डिपार्टमेंट के ईडी के मुझे इससे बचाओ। कोर्ट को कहा कि ईडी को आज्ञा दो, मुझसे पूछ तो ले, मुझसे पूछताछ तो कर ले, लेकिन मुझे गिरफ्तार ना करे। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सारे कागज देखे और कोर्ट ने केजरीवाल को कहा कि केजरीवाल, ये संबंध तेरे नाम पे है। अगर तू देश का संविधान को मानने वाला नागरिक है, अगर तू कहता है तू ईमानदार है, अगर तू कहता है तूने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो कोर्ट, तो ईडी के सामने जा। अगर तेरे पास बेगुनाही के सबूत है तो कोर्ट के अंदर जा और कोर्ट तुझे बरी करेगा। संविधान सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है। और कोर्ट ने केजरीवाल को धक्के मार के भगा दिया और कोर्ट ने कहा केजरीवाल जा, ईडी के पास जा, अगर तेरे खिलाफ सबूत नहीं है तो तुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर तेरे खिलाफ गलत सबूत दिए जाएंगे तो तू हमारे पास आ, हम तुझे बरी करेंगे। और आपने देखा 2 दिन पहले ईडी ने उसे गिरफ्तार किया। ईडी कोर्ट में गई और कोर्ट ने कहा इसे 4 दिन का रिमांड दो, इससे पूछताछ करो, इसको जो है अच्छे से पूछताछ करो, पूछो कि जनता का भ्रष्टाचार का पैसा कहां खर्च किया, लोगों को शराब पिलाकर इसने क्यों मारा, गली मोहल्ले में केजरीवाल ने शराब की दुकानें क्यों खोली, माताओं बहनों के सुहाग क्यों उजाड़े, माताओं की गोद क्यों उजाड़ी। आज यह केजरीवाल सबको कह रहा है देखो मुझे पकड़ लिया। अरे कोर्ट है ना, कोर्ट ने तुझे गिरफ्तार करवाया। साथियों, ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को पाकर हम शर्मसार हैं। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, भोसड़ी वाला है। आज ये भ्रष्टाचारी कोर्ट के अंदर है और ये बोलता था गद्दी कुछ नहीं होती, जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगे उसे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो हम मांग करते हैं कि केजरीवाल, तू भ्रष्टाचारी है, तुझे कोर्ट ने जेल में भेजा है, तुझे कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पे भेजा है। इमीडिएटली केजरीवाल रिजाइन करे, केजरीवाल रिजाइन करे, हमारी मांग है। आज हम यहाँ अपनी बात भी रखेंगे, जनता के बीच में हम आए हैं, आप जनता की कोर्ट में आए हैं और जनता से हम कहते हैं कि क्या शराब पिलाना अच्छा काम है? क्या एक बोतल के साथ एक बोतल देके लोगों को शराबी बनाना अच्छा काम है? क्या ठेकेदारों के साथ मिलकर जनता के पैसे पे डाका डालना अच्छा काम है? अगर ये बुरे काम है तभी तू कोर्ट ने तुझे जेल के अंदर डाला है। तेरे से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, केजरीवाल से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। हम यह मांग करते हैं कि केजरीवाल जेल के अंदर बैठा हुआ इमीडिएटली रिजाइन करे और मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़े। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। मैं डॉक्टर अनिल गोयल, जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी रहे, लगातार जनता के बीच में पार्टी के विचार और अपनी बात रख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है जनता के बीच में रखे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कपूर जी। हमारे साथ उपस्थित है यहाँ के मंडल अध्यक्ष राजेश चड्ढा जी, वीके मोंगा जी, यहाँ के प्रभारी सुरेंद्र केंद्रा जी, उपस्थित है पूर्व मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्रा जी और महामंत्री दोनों महेंद्र भटेजा, और साथ में है परविंदर बिंद्रा और हमारे सारे साथी और जनता यहाँ उपस्थित है। दोस्तों, केजरीवाल के भ्रष्टाचार का आज एक एक पन्ना खुलने वाला है। आज ये पुतला केजरीवाल का जलने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम सब चाहते हैं कि जनता को ये पता हो कि केजरीवाल जेल क्यों गए। केजरीवाल का काम है हमेशा से ये कहना कि मेरे पर विक्टिम कार्ड बनाना, कि मेरे पर लोग, बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र सरकार के लोग मुझे दबा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मनीष सिसोदिया की बेल हुई पिछले 1 साल में? नहीं हुई, क्योंकि एविडेंस ईडी के, सीबीआई के कोर्ट के अंदर है। तो ये सारा काम बीजेपी वाले नहीं, कोर्ट करा रही है। और फैक्ट्स क्या है? आप
केजरीवाल से जवाब पूछिए कि उनके विजय नायर साहब जो उनके मीडिया हेड थे, उनके घर में सुबह से शाम तक पड़े रहते थे, उनका फेस टाइम पर समीर महेंद्रू जो इस शराब कार्टेल के किंग हैं, क्या उनसे संबंध है? क्या उनको फेस टाइम पर केजरीवाल जी ने नहीं कहा कि ये मेरा बच्चा है, इसको जो डॉक्यूमेंट लेकर आया है वो दे, उस पर साइन करे? क्या सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीए थे, जब वो उनके घर पर पहुंचे, आईएएस आदमी उनके घर पहुंचे केजरीवाल के, तो शराब की नीति के कागज पहले से ही वहां मौजूद थे और समीर महेंद्रू जैसे लोग वहां पर मौजूद थे। तो ये सारे ऐसे एविडेंस हैं जिसमें कि पेपर ट्रेल और मनी ट्रेल भी पाई गई कि जो पैसा है हवाला के द्वारा ट्रांजैक्शन हुआ कई सौ करोड़ रुपए, और वो यूज हुआ कहां पर? गोवा के चुनाव में। ये मनी ट्रेल, ये एविडेंस जब ईडी और सीबीआई ने हाई कोर्ट में पेश किया तो हाई कोर्ट ने कहा 3 दिन पहले कि मैं किसी अरेस्ट से आपको निजात नहीं दे सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, केजरीवाल जी ने उनसे मांगा था कि मुझको अरेस्ट से रोक लगाई जाए, तो हाई कोर्ट के पास जो एविडेंस थे उसमें उन्होंने देखा तो बोला कि नहीं, हम आपको निजात नहीं दिला सकते। आप अगर डरते नहीं हैं, आप अगर ईमानदार हैं, तो 9 बार ईडी के सम्मन चल रहे हैं जुलाई से 2023 से। कहाँ क्यों नहीं आप ईडी के सम्मन का जवाब दिया? आपने जानबूझकर ये चुनाव का टाइम चुना, जानबूझकर आप हाई कोर्ट में गए कि हमको अरेस्ट नहीं किया जाए, जानबूझकर लोग पूछ रहे हैं कि आपने इस टाइम चुनाव के दौरान, तो इस टाइम चुनाव हुआ है केजरीवाल का, जिससे कि वो अपने आप को विक्टिम सिद्ध कर सके, लोगों की सिंपैथी ले सके। एक सरकार जो केजरीवाल सरकार स्वराज के नाम पर आई थी, वो आज शराब तक पहुंच गई। हमारे मनोज तिवारी साहब ने कहा उनको एक किताब लिखनी चाहिए, स्वराज से शराब तक। दूसरा सुनिए, आप कहते हैं केजरीवाल के घर में कोई पैसा नहीं मिला। ये पैसा केजरीवाल के घर में नहीं मिला था, आप कंपनी का मिला। आप कंपनी की तरह आप चला रहे हैं, आप पार्टी की तरह नहीं चला रहे। आप कहते थे लोगों का हम लोग सारा इन्वॉल्वमेंट लेंगे, उनके विचार लेंगे, शराब की नीति तब बनाएंगे। आपने किसी से कुछ नहीं पूछा। आपने कहा मंदिर के बगल में नहीं बनाएंगे, स्कूल के बगल में नहीं बनाएंगे, गुरुद्वारे के बगल में नहीं बनाएंगे। आपके आसपास कितनी शराब की दुकानें खुली, तो यही भाजपा के कार्यकर्ता और जनता थी जिन्होंने इस शराब नीति को वापस लेने पर विवश कर दिया। आज उस शराब नीति में ये निकल के आया, सीएजी के ऑडिट में 2000 करोड़ रुपए का घपला है। आप कंपनी अब कहते हैं हम चलाएंगे कहां से? जेल से। जेल से पार्टियां नहीं चलती, सरकारें नहीं चलती, गैंग्स चलते हैं। आपने अन्ना हजारे को धोखा दिया। अन्ना हजारे जी ने 2 दिन पहले बोला कि शराब की नीति गलत थी, केजरीवाल जी आप पैसे के चक्कर में पड़ गए। अन्ना हजारे जिनको वो पितामह, भीष्म पितामह कहते थे, उन्होंने कहा। और अब क्या कर रहे हैं आप अन्ना हजारे से लालू यादव तक पहुंच गए हैं। आप अपनी पत्नी को उसी टेबल पर, जो चीफ मिनिस्टर की घर में टेबल है, जिसके बगल में भारत के झंडे लगे हुए हैं, जिसके पीछे अंबेडकर जी जैसे और भगत सिंह जी जैसे महान लोगों की फोटो लगी हुई है, वहीं से सुनीता केजरीवाल देश को संबोधित कर रही है। क्या मतलब है इसका? मतलब आप परिवारवाद में भी आ गए। तो अन्ना हजारे से लालू यादव का सफर है ये स्वराज से शराब का सफर है, ये आम पार्टी से ये आप कंपनी का सफर है। इसको उजागर करने हम लोग यहाँ आज ये जनता के बीच आए हैं कि किस प्रकार से जो आपको और हमको धोखा दिया गया है, हमारे वोट को धोखे से लिया गया है, कि हम लोग इतने सारे कागज कांग्रेस पार्टी के, उसको भी जानना जरूरी है। वो कहते थे कांग्रेस पार्टी के इतने सारे थैले हैं कि शीला दीक्षित जी अरेस्ट हो जाएंगी जैसे ही मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। आज क्या हुआ? आज उसी कांग्रेस से आप गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है नहीं तो आप वैसे ही गायब हो जाएंगे, कांग्रेस से गठबंधन करके कुछ फायदा हो। मेरे कांग्रेस के साथी भी बताएं, अजय माकन जी, संदीप दीक्षित जी, अनिल चौधरी जी जो उस वक्त के अध्यक्ष थे, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं गए? क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा शराब नीति में धोखा है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है? क्या सड़क पर प्रदर्शन नहीं किए गए? आज क्या मजबूरी हो गई कि कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया और उसी केजरीवाल से गले मिल लिया? दोस्तों, ये दोगलेपन की नीति है। चाहे वो केजरीवाल की आम कंपनी हो, आप पार्टी में नहीं कहता, तो आम कंपनी, आप कंपनी, या कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड हो। राहुल गांधी जी ने कल तमिलनाडु में कहते हैं कि शराब की नीति गलत थी, दिल्ली में कहते हैं केजरीवाल
चोर नहीं है, ये क्या है? इसका मतलब इनको क्लैरिटी नहीं है, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, सब लोगों को भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। यही सब आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने बताने के लिए, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कैसे विश्वासघात हुआ, कैसे लोगों के पैसे का दुरुपयोग चुनाव में किया गया, किस प्रकार से सारा का सारा कोर्ट के सामने। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ इसको उजागर करना है। भारतीय जनता पार्टी, हम जो लोग, हमारे पार्षद संदीप जी, डॉक्टर मोंगा जी और केंद्रा जी और हमारे अध्यक्ष और सारी पार्टी आज आपके बीच में इसी केजरीवाल को जूता मारने आई है और चाहते कि आप भी उसमें शामिल हो इस केजरीवाल की होली के अवसर पर। अभी आप होली के अवसर पर, होली को माना जाता है कि आप बुराई पर अच्छाई की विजय, आज उसी का ये पुतला है। यहाँ होली का दहन होगा, हमारे को पंडित जी भी हैं यहाँ, इसका क्रियाक्रम करेंगे, जिससे हम तो जानते हैं कि जो भी बुरा आदमी भी हो उसका क्रियाक्रम कर दिया जाए तो शायद उसको ऊपर जाने के बाद सद्बुद्धि आ जाए, उसको इस्तीफा देना होगा। आप सरकार अंदर से चलाना चाहते हो, अंदर से तो गैंग चलते, कैसे चलाओ, कैसे कैबिनेट मीटिंग करोगे, कैसे डिस्कशन करोगे? आप ना नैतिक रूप से, ना कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, ना किसी भी तरह लीगल रूप से अंदर से सरकार चला सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम ये मांग करते हैं कि इनको इस्तीफा देना होगा। इसको इस्तीफा देकर ये सुनीता केजरीवाल को बनाए तो एक और बार इनका चेहरा उजागर होगा कि ये सब जो आए थे देश की राजनीति बदलने, उन्होंने तो खुद ही बदल गए और घर 100-100 करोड़ रुपए के अपने बंगले बना लिए, अपनी 10 कारें ले ली। ये बहुत सारे विषय हैं, मुझे लगता है और भी मेरे वक्ता हैं जो इस बारे में चर्चा करेंगे। आप सब भारी संख्या में आइए और सिर्फ अपना विद्रोह प्रदर्शित कीजिए, अपने इस जो झूठ के नकारने के लिए केजरीवाल के पुतले में आप भी एक तीली लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा चोर है, गली गली में शोर है। देखो, आवाज केजरीवाल तक जानी चाहिए, तभी वो इस्तीफा देगा। अगर उसे पता नहीं लगेगा, लोग मुझे चोर कह रहे हो, सोचेगा मैं अभी मुख्यमंत्री हूँ, तो उसे मुख्यमंत्री से हटवाना है। आप सबकी मेहनत से वो जेल में चला गया, अब आप सबकी मेहनत से उसे मुख्यमंत्री पद से हटवाना है।